कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं पंकज कुमार, लो दर्पण पर आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त 2020 को हम और समस्त देशवासी आज 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मेरी ओर से आप सभी के लिए 74वें स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से, हृदय तल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के क्या मायने हैं, मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि सदियों हम गुलाम रहे और उसके बाद हम सभी ने आज़ादी पाई। तो आज़ादी के क्या मायने हैं, मुझे लगता है कि हम सभी भारतवासी, हम सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी प्रकार समझते होंगे। आज का यह दिन माँ भारती की आज़ादी के लिए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, माँ भारती के जो वीर सपूत थे, उन सभी के बलिदानों को, उन सभी के त्यागों को आज याद करने का दिन है। आज का दिन स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोने का दिन है, उसको याद करने का दिन है, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है उससे इंस्पायर हो सके। आज का यह दिन अपने देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को दोहराने का दिन है, उन कर्तव्यों पर चिंतन मनन करने का दिन है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता, उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में पड़े। हमारे भारतीय संविधान में, संविधान का अनुच्छेद 51A, उसमें हम भारत के नागरिकों के भी देश के प्रति कुछ संवैधानिक मूल कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। 51A में आप पढ़ेंगे तो उसमें जो कर्तव्य हैं नागरिकों के देश के प्रति बिल्कुल साफ साफ दे रखे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये हमारे भारत के नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य है। हमारे भारत के नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये सभी संवैधानिक मूल कर्तव्य हैं जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक के हैं देश के प्रति। हमें इनका पालन करना चाहिए। हमारे जो संविधान निर्माता थे, स्वतंत्रता के क्या मायने होते हैं, इस बात को हमारे संविधान निर्माता भी भली भांति समझते थे। हमारे संविधान का प्रियम्बल, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें हम भारत के लोगों ने तमाम जो संकल्प थे, जो लक्ष्य थे, वो निर्धारित किए। उसमें एक संकल्प स्वतंत्रता का भी था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने संविधान में 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक तमाम प्रावधान किए, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, इसके अलावा आपका व्यापार, वृत्ति, उपजीविका करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में बस जाने की स्वतंत्रता, तमाम स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में देश के नागरिकों के लिए दी गई हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा
कि देखिए, स्वतंत्रता कभी भी निरपेक्ष नहीं होती। हमारे संविधान में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं देश के नागरिकों के लिए, उन सभी पर रीजनेबल निर्बंधन यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। स्वतंत्रता कभी भी आबाद निरपेक्ष नहीं होती है। स्वतंत्रता पर हमेशा ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी कि निर्बंधन लगाए जाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब बेलगाम घोड़ी से नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब अधिकारों या हितों के प्रोटेक्शन से होता है, ना कि बेलगाम घोड़ी या घोड़े से। स्वतंत्रता छुट्टा बैल की तरह नहीं होती है। स्वतंत्रता पर हमेशा ही रेस्ट्रिक्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता पर चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे कानूनी हो, चाहे नैतिक हो या सामाजिक हो, जब तक निर्बंधन यानी कि रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तब तक वो स्वतंत्रता कभी भी हितकारी नहीं हो सकती, वो हमेशा ही अहितकारी होगी। हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनको भी अगर तुम पूर्ण रूप से अगर स्वतंत्रता दे दो तो बिगड़ जाएंगे वो। अधिकारी अपने कर्मचारियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता अगर दे दें तो कर्मचारी काम नहीं करेंगे। तो स्वतंत्रता कभी भी छुट्टा बैल की तरह नहीं होती है, हमेशा ही उस पर निर्बंधन होने चाहिए। ठीक है, हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन संप्रभु तो है यानी कि हमारा देश किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसकी भावनाएं आहत हों। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की या अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विचारधारा के खिलाफ है, तो उसमें हमारे देश की जवाबदेही भी बनती है। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है, ये भी एक निर्बंधन है। ठीक है, तो निर्बंधन का यानी कि शर्तों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन दायरे में रहकर। तो आज के इस अवसर पर, इस पर्व पर मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार के अलावा हमारे जितने भी सामाजिक नैतिक कर्तव्य हैं, संवैधानिक कर्तव्य हैं, उन सभी का हम पालन करें। अधिकारों पर हम जोर देते हैं, कर्तव्यों पर भी जोर दें, चाहे वो संवैधानिक हों, विधिक हों, संविधीय हों या सामाजिक या नैतिक कर्तव्य हों, उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। और साथ ही साथ ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कुछ ना कहें जो कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ हो, और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा ही अपने कर्तव्यों में तल्लीन रहें, जिससे हमारा देश उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। एक बार फिर से आप सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।